सो कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 1 में एक चीज ध्यान देना कि ये बना हुआ है ऑन द कॉन्सेप्ट दैट कि देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। मतलब ये बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला सिनेरियो है। नो सस्पेंस अकाउंट का क्या मतलब हुआ कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना है अभी तक, ठीक है। पर हम इसे बनाएंगे एज ए ट्रायल बैलेंस है। मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें कि बिफोर ट्रायल बैलेंस की ट्रीटमेंट का आंसर तुम पे पड़ा हुआ है और मैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बनाऊंगा इसे कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है। सो आई एम डूइंग इट एज आफ्टर ट्रायल बैलेंस। मैं इसको आफ्टर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बना रहा हूं, ठीक है। चलो पढ़ो विराज, पहला क्या है? पहला तो सेम है आई थिंक, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹100। क्या है पहला? परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय 100 वो रुपीस। तो सेम हो चुका है ना, हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुका है। तो अब दो सेकंड वाला बताओ क्या है? रिटर्न्स इनवर्ट बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹50। थोड़ा साफ बोलो विराज। रिटर्न्स इनवर्ट बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹50। रिटर्न इनवर्ट बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹50, राइट। तो रिटर्न इनवर्ट बुक कौन सी बुक है? दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल जो है वो ₹50 कम है। तो कौन से अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा? वो बेसिकली इम्पैक्ट करेगा सेल्स रिटर्न को, क्योंकि टोटल गलत है। और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट? सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। तो डेबिट होगा तुम्हारा इम्पैक्ट, यानी कि डेबिट आपने ₹50 सेल्स रिटर्न के कम लिखे हैं। तो ठीक कैसे करोगे? सेल्स रिटर्न को डेबिट करो ₹50 से। तो आपने सेल्स रिटर्न डेबिट तो कर दिया ₹50 से, पर क्रेडिट किससे करोगे? क्योंकि आपका सोल्यूशन तो हो गया इसी पे खत्म कि ₹50 आपने सेल्स रिटर्न बुक में कम लिखा था, यही थी ना प्रॉब्लम आपकी। तो वो प्रॉब्लम तो शॉर्ट आउट हो गई इसको डेबिट करने पर एंट्री पूरी नहीं हुई है। तो इस एंट्री को पूरी करने के लिए ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट ऐड 50 का, ठीक है। चल अगला बोल भाई। यस सर। रिटर्न इनवर्ट बुक इन अंडर कास्टेड बाय थर्ड बोल दे। क्या सर? थर्ड बोल। ₹250 written off as depreciation on machinery is not debited to the depreciation account. हाँ तो गलती क्या है इसमें? इसमें गलती है कि जो डेप्रिसिएशन है वो पोस्ट नहीं हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो प्रॉब्लम सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में है ना। मतलब आपने जर्नल एंट्री पास की थी, जर्नल एंट्री से जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को लेके गए लेजर पे, क्योंकि ये जर्नल प्रॉपर की एंट्री है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी में प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम डेप्रिसिएशन अकाउंट में है सर। तो आपने अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है तो कर दो, यानी कि डेबिट कर दो डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री कि डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो आप अगर 250 से, तो बात खत्म हो जाती है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 250 टू आपका सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि और कोई गलती हुई नहीं है। गलती सिर्फ आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बात समझ में आती है? अगला बोलो भाई, अगला क्या है? So stationery of ₹75 posted twice to stationery account. तो प्रॉब्लम कहाँ हुई है विराज? हमने एक एंट्री रिपीट कर दिया। कहाँ पे? यू हैव टू टेल मी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इट। लेजर। लेजर में कौन से अकाउंट में या कितने अकाउंट में? एक ही अकाउंट में गलती की हमने? नहीं सर, स्टेशनरी अकाउंट में गलती की है ना। तो जहां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है तो हम रफ में एक स्टेशनरी अकाउंट इस तरह खोलेंगे, ठीक है। और जो गलती हुई है वो लिखेंगे। क्या गलती हुई है हमसे विराज? एक एंट्री 2 बार डाल दिया। कितना अमाउंट? डेबिट पे क्रेडिट पे? लिखा है स्टेशनरी पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट। तो भाई डेबिट साइड डाला होगा आपने कि क्रेडिट साइड डाला होगा? क्रेडिट साइड। हाँ, क्रेडिट साइड। क्यों भाई? स्टेशनरी डेबिट होता है क्रेडिट होता है?
स्टेशनरी डेबिट होता है, सॉरी तो सर। डेबिट होता है तो डेबिट में डालना फिर। तो 75 आपने 2 बार लिख दिया क्या ऐसे? हाँ सर। तो इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक कैसे करें राज? एनी आइडिया? कि आपने इसे डेबिट कर दिया है 75 2 बार, तो एक बार क्रेडिट करोगे तभी तो ठीक होगा। इसको उठा के इधर ले जाओगे 75 और क्रेडिट करोगे 75 तभी तो ठीक होगा। आपको एक ही बार करना था ना, एक बार तो एक्स्ट्रा हो रखा है, प्लस माइनस तो है नहीं ना आपके पास। आपके पास डेबिट क्रेडिट ही है। अगर डेबिट हो गया ज्यादा तो उसे ठीक करना है तो क्रेडिट करो। तो 75 आपका क्रेडिट जो है वो आंसर है। स्टेशनरी 75 से क्रेडिट होगी तो सस्पेंस लाना पड़ेगा क्योंकि एक ही अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी फॉर 75। चल भाई अगला बोल। Yes, sir. Credit sale of rupees 151 to Hari, correctly entered in the sales book, is posted as rupees 115. अब ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे ही जो वन साइडेड एरर होते हैं जब भी कॉम्प्लिकेटेड हो, ये कौन से अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ हरी अकाउंट में प्रॉब्लम है। यहाँ बोला ना लास्ट में, जो पोस्टेड टू हीज अकाउंट, उसके अकाउंट में प्रॉब्लम आई है। हमने सेल्स बुक में सब सही डाला था, पर सेल्स बुक में जब हरी अकाउंट लेके हम वापस लेजर पे जा रहे थे तो हमने गलती करी है। तो हरी अकाउंट में क्या गलती हुई है, हमने किया क्या वो बताओ। सबसे पहले जो गलती की है वो बताओ, डेबिट या क्रेडिट पे किधर लिखा है हमने? पहले प्रॉब्लम समझोगे ना कि हरी अकाउंट में 115 रुपए मैंने लिख दिए हैं। अब मेरे को लिखने क्या थे? मुझे 151 लिखने थे डेबिट पे। तो अगर मुझे 151 डेबिट पे लिखने हैं और मैं 115 डेबिट पे लिख चुका हूं तो मुझे 36 रुपए और डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके हरी अकाउंट सही होगा जो गलती हुई। यू हैव टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन। Yes, sir. ऐसे हवा में या नहीं आएगा एक भी आंसर। रेक्टिफिकेशन हवा में बर्बाद है, या तो चैप्टर ही छोड़ दो, वो पूरे के पूरे मार्क्स जाने। हवा में नहीं आएगा, यहाँ पुराना नॉलेज पूरा का पूरा टेस्ट होगा आपका। आपका जर्नल का नॉलेज, आपका सब्सिडरी बुक का नॉलेज, सबका नॉलेज यहाँ टेस्ट होना है। यू हैव टू रेडी विद द डेबिट एंड क्रेडिट। तभी मैंने कहा था डेबिट और क्रेडिट के बिना इलाज नहीं है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। Now 36 has to be debited. So हरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो जाएगा क्योंकि और कोई अकाउंट है नहीं क्रेडिट करने को। 36 डेबिट होते ही हरी ठीक हो गया था। So that's it, it's done. तो हो गया ये इलस्ट्रेशन 1। अब 2 पे आओ, बताओ इलस्ट्रेशन 2 क्या कह रहा है? So first entry is sale to Pawan 20,000, posted to his account is 2,000. Now analyze the problem first. What is the problem? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया हमने ओरिजिनल अमाउंट पे। तो अकाउंट कौन सा गलत हो रहा है? सब्सिडरी बुक में गलती हुई है। कहां से स्टार्ट किया आपने? आपकी कौन सी बुक से स्टार्ट हुई होगी ये स्टोरी? आपके सब्सिडरी बुक में ये कहां से स्टार्ट हुई होगी स्टोरी? मतलब कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक कहां से स्टार्ट हुई है सर? तो जर्नल। जर्नल से कैसे स्टार्ट होगी? ये यहाँ पे सेल कर रहा है क्रेडिट पे और जर्नल से स्टार्ट होगी स्टोरी। आप सब्सिडरी बुक समझते हो क्या? तो सेल्स बुक से होगा। तो सेल्स बुक से स्टार्ट होगी, तो हमने क्या सेल्स बुक में गलती करी है? हाँ सर। क्या है? वापस से स्टेटमेंट पढ़ो और लाउडली पढ़ो। सेल टू पवन 20,000, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एट 2,000। तो पोस्टेड का क्या मतलब होता है? लेजर में एरर है। तो लेजर में एरर हुआ है ना। आपकी सेल्स बुक में तो आपने सही डाला है ना, इसका मतलब। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हैव टू एनालाइज इट कंप्लीटली थ्रू सब्सिडरी बुक। तो लेजर में आपसे गलती हुई है, और लेजर में कौन से अकाउंट में गलती हुई है आपसे? आप जब ये जो भी नाम है, क्या नाम है इनका? पवन। तो पवन के ही लेजर में तो जाओगे इंडिविजुअली।
क्योंकि सेल्स के तो टोटल लेके जाते हो। यू हैव टू कीप दो सब्सिडरी बुक जो पेजेस है वो सामने रखो जो बनाए हैं आपने, कि आपको प्रोसेस समझ में आए कि आपने पवन लिखा होगा सेल्स बुक में और पवन के अकाउंट में जब आप गए हो तो आपने एक जीरो कम किया है। तो द प्रॉब्लम इज विद पवन अकाउंट, सो बी स्लो विद इट। तेजी तो यहां चलेगी नहीं किसी की भी। सो बेसिकली द प्रॉब्लम इज विद पवन अकाउंट। नाउ यू हैव टू टेल मी कि पवन अकाउंट में मैंने क्या किया है, कि मैंने यहाँ 2000 लिखा है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या किया है हमने, आप वो बता रहे हो जो होना चाहिए था। हमने क्या किया है यहाँ पे पवन अकाउंट में, हमने सेल की है 20,000 रुपए की उसको और हमने पोस्ट किया 2,000 रुपए उसको। तो अब इसे ठीक कैसे करूं, बोलो। अगर मेरे को यहाँ पे 2,000 लिख दिया मैंने 20,000 की जगह, मतलब 18,000 रुपए कम लिख दिया है ना मैंने। तो डेबिट साइड पे 18,000 लिखोगे, 18,000 और लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट करेंगे तो ये सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो इसकी जर्नल एंट्री अब बन जाएगी, दैट इज ये डेबिट हो जाएगा पवन। पवन इज डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि और कोई चारा है नहीं मेरे पास अब, क्योंकि सोल्यूशन तो सिर्फ इस बात से निकल गया कि पवन को डेबिट कर दो 18,000 से। बात समझ में आ रही है। तो जो सिंगल साइडेड एरर है उसकी एनालिसिस इस तरीके से होगी और उसका इफेक्ट बाद में दिखाना, दैट इज योर रफ वर्क बेसिक। अगला बोल भाई, सेकंड क्या है। Sale to Pawan rupees 20,000 debited to his account as rupees 2,000. तो गलती क्या हुई है सर हमने 2,000 अमाउंट लिख दिया। तो सेम ही नहीं है क्या। हाँ सर सेम ही तो है, इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें पोस्टेड वर्ड था उसको अंडरलाइन करो, इसमें डेबिटेड वर्ड है अंडरलाइन करो। yes, उसमें बोला नहीं था तुम्हें कि डेबिट किया है, इसमें बोल दिया डायरेक्ट कि डेबिट किया है हमने। उसको डेबिट ही होना था और डेबिट ही किया था, ये तो सेम ही हो गया। तो तू थर्ड बता भी पहले। Sale to Pawan rupees 20,000 credited to his account as 2,000. तो अब क्या किया है, गलती कहाँ पे है। सर हमने क्रेडिट कर दिया ना 2,000, गलती वहाँ कौन से अकाउंट की बात करनी पड़ेगी ना, तुम्हें पूरा पिक्चर घुमाना पड़ेगा अपने दिमाग में कि सब्सिडरी बुक में कोई गलती नहीं है। जब Yes. वहां से लेके हम उसके अकाउंट में गए तो वहां पे गलती हुई है, पवन उस अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट में गलती है। क्या नाम है इसका, पवन अकाउंट में सर गलती है। तो पवन अकाउंट में हमने क्या किया, 2,000 क्रेडिट कर दिया सर। तो हमें करना क्या था, ये हमने कर दिया है ना। बेसिकली पवन अकाउंट में मैंने 2,000 क्रेडिट कर दिए, तो मुझे करना क्या था। सर सेल टू पवन रुपीज 20,000 है। हाँ तो मुझे इसको करना क्या था अकाउंट में आके, अगर मैंने 2,000 क्रेडिट कर दिया है तो मुझे क्या करना था, ये गलत क्या है इसमें, मैं ये पूछना चाहता हूँ। यस सर एक सेकेंड। ये कह रहा है कि पवन अकाउंट को सेल ऑफ 20,000 टू पवन वाज क्रेडिटेड टू पवन अकाउंट एज 2,000। तो इसमें गलत क्या है सर 18,000 में 18,000, सर 18,000 हमने कम करे है ना, मतलब तो शायद। मतलब अभी तक 2 बार पढ़ के तुझे ये नहीं समझ में आया कि पवन डेटर है, तुम जर्नल एंट्री भूल जाओगे। अभी भी तो बेच ही रहे हो कि अभी खरीदने लग गए हो। नहीं सर सेल है। तो अब डेबिट पे नहीं आना चाहिए था, अब क्रेडिट पे आना चाहिए था। नहीं सर डेबिट। आंखें खुली रखनी पड़ेगी यहाँ पे, आपके डेबिट क्रेडिट एक्टिव रहने चाहिए, तब जाके काम होगा यहाँ। तो इसको डेबिट करना था 20,000, यस सर। इसको क्रेडिट कर दिया 2,000। 2,000 कैसे ठीक करें इसे, इसको ठीक कैसे करेंगे। 22,000 क्या करें 22, डेबिट की क्रेडिट। डेबिट डेबिट। तो एक तो 2,000 हटाना पड़ेगा ताकि ये गलती खत्म हो, और एक 20,000 लगाना और पड़ेगा डेबिट पे ताकि इसका डेबिट बने 20,000 का। तो टोटल आपका डेबिट हो रहा है 22,000 से, तो जाके आपका सोल्यूशन बन रहा है। तो डेबिट पवन 22,000, तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली व्हाट
सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिक आता है, पहले तो आपकी गलती के एनालिसिस आती है, समझ रहे हो ना। मैं सस्पेंस अकाउंट पहले से लेके नहीं चल रहा हूं, इस बात का ध्यान देना। सस्पेंस अकाउंट एकदम एंड का चीज है, जब मेरी सारे एनालिसिस खत्म हो जाए तब आती है उसकी बात। चलो अगला बोलो भाई, फोर्थ नंबर क्या है? So sale to Raman 5,600 posted to his account is 6,500. तो where is the mistake? पोस्टेड ये अंडरलाइन करते चलो, डेबिटेड पोस्टेड, दैट इट स्पेसिफाई कि हमने लेजर में जाके गलती की है, समझ रहे हो ना। तो रमन, क्या नाम है, रमन है ना? हाँ सर। तो रमन अकाउंट में आपने क्या करा पहले तो वो बताओ आराम से, ठीक क्या करना है वो बाद में समझेंगे। So रमन अकाउंट में हमने क्या किया, डेबिट क्रेडिट पे क्या किया? हमने 5,600 की जगह 6,500 डाल दिया है डेबिट साइड पे। तो 6,500 हमने डाल दिया डेबिट साइड पे। अब इसको ठीक कैसे करें? ठीक कैसे होगा भाई? आपको कितना लिखना था यहाँ पे? 5,600। अब इसको ठीक कैसे करें? ये ज्यादा नहीं हो गया डेबिट? तो ज्यादा डेबिट को कैसे ठीक करोगे? 900 से सब क्रेडिट साइड देंगे। हाँ, तो 900 क्रेडिट कर देंगे तो ये मेरा सोल्यूशन है। तभी तो 5,600 रह जाएंगे ना यहाँ पे। वी डोंट हैव प्लस माइनस, हमें डेबिट क्रेडिट से तो खेलना पड़ेगा। सो बेसिक एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? हमारी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमन, दैट इज 900। समझ में आ रही है बात? चलो अगला बोलो भाई। यस सर। फिर क्या है? Purchases of rupees 8,755 from Naman posted to his account as rupees 5,578. तो परचेज ऑफ रमन, ठीक है। तो अब इसकी क्या एंट्री होगी? सर परचेज इफेक्ट कहाँ पे है? सबसे पहले तो इफेक्ट समझ में आना चाहिए हमें कि वो क्या बोला है, पोस्टेड टू। वर्ड क्या है यहाँ पे? पोस्टेड। पोस्टेड को फिर अंडरलाइन किया तुमने? यस सर। तो नमन अकाउंट, तो नमन अकाउंट में हमने क्या किया गलती? सर मतलब हमने परचेज 8,755 का करा था और उसको 5,578 लिख दिया। कहाँ 5,578? कहाँ, डेबिट की क्रेडिट? हाँ सर एक सेकंड में देख रहा हूँ। 5,578 सर क्रेडिट साइड। तो 5,578 हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। तो अब हमें लिखना कितना था यहाँ पे? 8,755। तो मतलब हमने कम लिखा है ना? यस सर, तो हमें उसमें ऐड करना है इतना। तो डिफरेंस है, हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और कितना क्रेडिट अमाउंट बताना जरा, डिफरेंस क्या है? सर 3,177। सो 3,177 अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। फंडा को समझो, सस्पेंस हरदम एंड पे आता है, इस बात को ध्यान देना। पहले से कभी हम सस्पेंस दिमाग में लेके नहीं चलते हैं, सस्पेंस इज ऑटोमेटिक। अगला बोलो भाई। The purchases of 6,580 from Naman posted to his account as 8,560. तो अब क्या किया, इसका रिवर्स केस है क्या? नहीं सर, सेम केस है। सेम केस है। एक बार फिर से पढ़ना, मुझे समझाना क्या लिखा है। The purchases of 6,580 from Naman posted to his account as 8,560. 8,560 तो सेम केस कैसे हुआ सर? उल्टा केस हो गया। अब आपने क्रेडिट ज्यादा नहीं कर दिया यहाँ पे, हाँ जी? आपको लिखना था लेसर अमाउंट ना, आपने 8,560 लिख दिया है। यहाँ ये कह रहा है कि कैश सेल्स है, पहले उसको अंडरलाइन करो। कैश सेल्स में एंट्री होती है कैश टू सेल्स, या हमने कैश बुक में लिखी होगी सेल्स डेबिट साइड पे।
अब सेल्स डेबिट साइड से जब हम पोस्ट कर रहे थे सेल्स अकाउंट में, तो हमने वहां पे 10,000 की जगह 1000 लिखा है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है वो सेल्स अकाउंट में। बेसिकली सेल्स अकाउंट में जब हम गए हैं कैश बुक से, तो हमने सेल्स अकाउंट में यहाँ 1000 लिखा है, तो अब हमें यहाँ 9000 और क्रेडिट करना है, तो हमारा सोल्यूशन है। सो द एंट्री इज बेसिकली सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट इज 9000। और ये सम के सोल्यूशन भी जो है तुम्हारे, ऑब्वियसली इसमें भी तुम्हारा इन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, बट हम बना रहे हैं एज ए ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ठीक है ना। अगला क्या है भाई? So debit balance of 5,000 was carried forward as a credit balance in Ramesh's account. रमेश अकाउंट मतलब सिर्फ रमेश अकाउंट में प्रॉब्लम है ना, तो क्या किया है हमने? डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस बना दिया है। हाँ सर। कितना अमाउंट था? 5,000। अब ठीक कैसे करेंगे? सो डेबिट साइड पे 5,000 पहले, क्रेडिट साइड का अमाउंट हटाने के लिए, फिर 5,000 अमाउंट ऐड करने के लिए। बढ़िया। So that is you have to debit it by 10,000 to make it 5,000 again on the debit side, है ना? That's good. So that's Ramesh account debit to suspense account again. That's 10,000. अगला बोल भाई। Yes. Credit purchase of furniture rupees 10,000 from Ronak was posted as rupees 1,000. So यहाँ पे जो गलती है, इसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन सब्सिडियरी बुक में हमने कहाँ लिखा था। सब्सिडियरी बुक में हमने कहाँ लिखा था? कौन सी बुक में हमने ट्रांजैक्शन लिखा होगा? सब परचेज बुक। सर जी परचेज बुक नहीं हो सकता है, परचेज बुक में गुड्स आते हैं, ये फर्नीचर है। ओह हाँ सर, सॉरी। कहाँ आएगा फिर? सर जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में आपने एंट्री क्या लिखी होगी? फर्नीचर टू, क्या नाम है इसका? सर रौनक। फर्नीचर टू रौनक। तो आपने एक्चुअली अगर पोस्ट भी किया होगा जर्नल से, तो दोनों अकाउंट में गलती हुई होगी ना। यस सर। क्योंकि नॉर्मली जो बाकी सब्सिडियरी बुक है वहां से पोस्टिंग किसी एक जगह होती है, पर जर्नल प्रॉपर से दोनों में होती है। तो एक बार ट्रांजैक्शन वापस पढ़ो, क्या था? Credit purchase of furniture rupees 10,000 from Ronak was posted as rupees 1,000. तो इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री गलत चल रही है, क्योंकि दोनों अकाउंट में गलती हुई है ना। फर्नीचर अकाउंट भी गलत हो रखा है और रौनक अकाउंट भी गलत हो रखा है, यानी कि हमने कम कर रखा था। अब हमें बढ़ाना है तो हम नॉर्मल जर्नल एंट्री करेंगे। दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट 9,000 टू रौनक 9,000। इसे समझना है तो इस तरह समझो कि दो लेजर में जाके गलती करी तुमने, एक फर्नीचर में एक रौनक में। अगर आप ये समझना चाहते हो कि लेजर में जाके गलती हुई है, तो लेजर में हमने यहाँ 1000 लिख दिया, यहाँ 1000 लिख दिया, तो इसे ठीक कैसे करें? इसको 9,000 कर दो डेबिट और इसको 9,000 कर दो क्रेडिट और, राइट। हमें हरदम समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो लेजर इंपैक्ट होते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, कैश बुक, इनसे सिर्फ एक लेजर इंपैक्ट हो रहा था जब पोस्टिंग हो रही थी, पर जर्नल प्रॉपर से जब जाएगा तो दो अकाउंट इंपैक्ट हो। तो ये अभी तक हमने जो देखा, ये हमने देखा इलस्ट्रेशंस जो देखे हैं, इसमें मोस्टली हमने यही देखा है कि जो वन साइडेड का आइटम है उसका इफेक्ट क्या है। अब आगे हम देखेंगे कि टू साइडेड होंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन होंगे जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे आपके पास पीछे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट। इलस्ट्रेशन 3, क्रेडिट सेल ऑफ 1,700 to Ram was recorded as 7,100. So
ये पहले कौन सी सब्सिडरी बुक में लिखा होगा आपने? सेल्स बुक। तो सेल्स बुक में हमने गलती करी है कि पोस्टिंग करते वक्त गलती करी है? तो सेल्स बुक में। तो सेल्स बुक में अगर हमने गलती करी है तो दोनों अकाउंट गलत होंगे ना, सेल्स अकाउंट भी गलत होगा और तुम्हारा जो टोटल है, मतलब टोटल की वजह से सेल्स अकाउंट गलत होगा और जो पार्टी अकाउंट है वो भी गलत होगा। हाँ सर। तो इसमें रॉन्ग राइट वाला जो अप्रोच है वो लगाना पड़ेगा। रॉन्ग राइट वाला अप्रोच क्या है? जैसे अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम, तो इसमें हमें आना पड़ेगा, जो फर्स्ट केस है इसमें कि रॉन्ग एंट्री क्या थी, करेक्ट एंट्री क्या होती अगर हम पास करते करेक्ट, उसके बाद हम आएंगे रेक्टिफाइंग पे, जहां मोर देन वन अकाउंट इंपैक्टेड हो वहां के लिए ये प्रोसेस चलता है तुम्हारा। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री क्या है यहाँ पे विराज, एनी आइडिया? रॉन्ग एंट्री क्या है? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऑफ 7100। हाँ, यहाँ वैल्यू गलत है, एंट्री में गलती नहीं है। राम डेबिट टू सेल्स फॉर 7100 कर दिया हमने, जबकि करना था हमें राम डेबिट टू सेल्स 1700, है ना? तो जब इसको ठीक करने के लिए सोचोगे, यानी कि जो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करोगे, तो आपको एक एक अकाउंट में जाना चाहिए। बेसिकली हमें जर्नल के लिए यही चाहिए, ये मेरा रफ वर्क है काइंड ऑफ। ठीक है, जर्नल के लिए मुझे क्या चाहिए, ये जो रेक्टिफाइंग लिख रहा हूं, यहाँ पर भी फॉर्मेट जर्नल ही है, राइट? पर मैं अभी तुम्हें मेथड बता रहा हूँ कि राम अकाउंट जो है वो 7100 डेबिट हो गया, अब एक एक अकाउंट में जाना होगा, तो इसको होना था क्या 7100 डेबिट? नहीं, इसे 1700 डेबिट होना था, तो इसको ठीक कैसे करूं? तो राम अकाउंट को क्रेडिट करूंगा अगर 5600 से, कितना आ रहा है 54 और 56? हाँ जी 54। सो राम अकाउंट को 5400 से जब मैं क्रेडिट करूंगा तो राम अकाउंट ठीक होगा, क्योंकि राम में डेबिट ज्यादा हो गया था, और जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट ज्यादा हो गया है, तो उसे डेबिट करूंगा 5400 से तो ठीक होगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट 5400 टू राम अकाउंट 5400। ठीक है, दूसरा पीयूष। Yes, sir. A credit sale of rupees 1700 to Mohan was recorded as sales to Krishan. तो क्या गलती की है हमने यहाँ पे? Yes, sir. एक second. हमारी गलती यहाँ किस जगह हुई है, कौन सी बुक में हुई है? सब्सिडरी बुक में हुई है कि सब्सिडरी बुक से लेजर पे ले जाते वक्त हुई है? कहाँ पे हुई है हमसे गलती? भाई सेल्स बुक कैसे बनती है वो चलाओ दिमाग में, कि हम लिखते हैं मोहन और उसके आगे अमाउंट, हमने मोहन ना लिख के वहां कृष्ण लिख दिया। Yes, sir. अमाउंट तो गलत नहीं की ना? नहीं सर, नेम में एरर है। तो नेम में एरर है, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, तो वापस से जर्नल एंट्री पे आएंगे तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी यहाँ पे? हाँ भाई, रॉन्ग एंट्री क्या होगी? सर रॉन्ग एंट्री कृष्ण टू सेल्स ही रहेगी ना, रॉन्ग एंट्री तो यही रहेगी। करेक्ट एंट्री क्या रहेगी? मोहन। मोहन टू सेल्स। अमाउंट में गड़बड़ नहीं है तो अमाउंट इसलिए लिख नहीं रहा मैं। यस सर। अब जो है तेरा यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, कृष्ण जो है हो गया डेबिट, इसे होना था क्या? नहीं, तो इसे करो क्रेडिट। सेल्स के साथ कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट ही हुआ है दोनों जगह, गलती से भी क्रेडिट ही है और सही में क्रेडिट होना था। और जो मोहन है वो डेबिट नहीं हुआ था, क्योंकि हमने कृष्ण को कर दिया था, तो अब हमें मोहन को डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी कि मोहन को डेबिट करो, सो मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण को क्रेडिट करो। सो यू हैव टू गो टू इंडिविजुअल अकाउंट्स टू पास दिस रेक्टिफाइंग एंट्री। समझ में आ रही बात? हाँ सर।
अभी तुम नहीं चलाओ, तुम दो ही चलाओ, बाकी का भी रुक जाओ। विराज तुम ही स्टार्ट करो। क्या है थर्ड? A credit sale of 1700 to Asha was recorded as sale to Anshul as 7100. ओके, तो अब इसमें बट ऑब्वियस गलती है अकाउंट में भी और अमाउंट में भी, है ना? यहाँ अकाउंट अमाउंट दोनों इंपैक्टेड है। तो अब इसमें हमारी रॉन्ग एंट्री क्या होगी और करेक्ट एंट्री क्या होगी? क्या होगी रॉन्ग एंट्री विराज? Anshul debit to sales account 7100. वेरी गुड। तो अंशुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7100। करेक्ट एंट्री क्या होगी? दैट इज आशा टू सेल्स। करेक्ट मतलब जो नॉर्मली हम जर्नल एंट्री पास करते इस ट्रांजैक्शन की, करेक्ट एंट्री क्या होती है? चैप्टर 8 करेक्ट एंट्री का मतलब होता है कि अगर ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन की अगर हम चैप्टर 8 में जर्नल एंट्री पास करते हैं तो क्या होती है, दैट इज बेसिकली योर करेक्ट एंट्री। तो अब ये गलती है, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री कहां से आएगी? बेसिकली अंशुल क्रेडिट हो गया, इसको होना था क्या? नहीं, तो अंशुल को करना पड़ेगा क्रेडिट, मतलब ये डेबिट हो गया था गलती से पूरा, ये कहीं पिक्चर में नहीं है करेक्ट, इसको पूरा का पूरा करना पड़ेगा क्रेडिट। सेल्स को क्रेडिट होना था पर ये ज्यादा से क्रेडिट हो गई, तो सेल्स को जो ज्यादा से क्रेडिट हो गई ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा 5400। और जो आशा है वो डेबिट होनी थी पर हुई नहीं कहीं पर, तो आशा को करना पड़ेगा डेबिट। तो दो डेबिट है हमारे पास, दैट इज आशा डेबिट, सेल्स डेबिट टू अंशुल। तो आशा डेबिट होगी तुम्हारी 1700 से, सेल्स डेबिट होगा 5400 से, क्योंकि ये ज्यादा क्रेडिट हो गया था तो जो डिफरेंस है उससे डेबिट होगा। और अंशुल जो है वो पूरा का पूरा डिस्कार्ड करना है हमें, तो 7100 से होगा। ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है राज? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई पीयूष अगला बता। Yes, sir. A credit sale of rupees 1700 to Mohan was recorded in the purchase book. तो ये तो पूरा ही उल्टा कर दिया खेल ही। इसका अकाउंट इन्वॉल्व है तो क्लियर कट दिख रहा है, तो जहां दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वहां रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री करनी है। तो रॉन्ग क्या हुआ है, गलती क्या हुई है हमसे? परचेज बुक कर दिया। तो उसमें क्या जर्नल एंट्री करी होगी हमने? अगर हम परचेज बुक में डाल रहे हैं इसका मतलब बैकग्राउंड में जर्नल एंट्री क्या चल रही है? हाँ भाई, परचेज की एंट्री नहीं आती क्या तुझे? हाँ सर, परचेज की हाँ सर, परचेज अकाउंट टू डेबिट टू हो जाएगा। क्या नाम नहीं है उसका कोई? मोहन। और अमाउंट ठीक है? हाँ सर, अमाउंट में कोई एरर नहीं है। तो जो गलती है वो गलती को एंट्री थोड़ी गलत कर देगा। परचेज बुक में डाल रहा है मतलब क्रेडिट परचेज की एंट्री हो रही है। यस सर। तो करेक्ट एंट्री क्या है? सर करेक्ट होनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स। मोहन टू सेल्स। अब मुझे बता, ये रेक्टिफाई कर पाएगा तू? क्या करना है उसके लिए पीयूष? एक एक करके जाना है। तो पहले बता परचेज का क्या करना चाहिए। परचेज का सब परचेज को हमने डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर देंगे मतलब, क्योंकि ये होना ही नहीं था, पिक्चर में ही नहीं था ये। मोहन का तो मोहन को क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट कर देंगे। तो डेबिट डबल से होगा, ये ध्यान दे देना यहाँ पे। यस सर। एक बार इस क्रेडिट को हटाने के लिए और एक बार इस डेबिट को बनाने के लिए। और सर सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। पहले इसको समझ ले, ये अभी हड़बड़ में जो भग जाता है ना तू गलत जगह से, ये समझ लिया कर। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि मोहन को डेबिट करना वहां तो ठीक है, मोहन को डबल से डेबिट करना पड़ेगा, ये ध्यान देना, इंडिविजुअली पता होना चाहिए। यस सर। कि मोहन जो है क्रेडिट हो गया तो एक बार डेबिट उसका क्रेडिट हटाने के लिए और एक बार डेबिट उसके डेबिट बनाने के लिए, तो डबल से होगा वो डेबिट। और सेल्स होगा क्रेडिट, क्योंकि सेल्स को होना था क्रेडिट पर वो कहीं आया ही नहीं, ये हमने कर रखा था, ये हमारा होना चाहिए। तो अब एंट्री क्या बनी है? एंट्री बनी है बेसिकली मोहन अकाउंट डेबिट बाय डबल। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है क्या कर रहा हूं। ये डबल से हो रहा है,
2 सेल्स एंड 2 परचेज, ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं और 17 अब ये क्या है कि हम इतना प्लानिंग से सोच के काम कर रहे हैं और ये मैच हो जा रहा है तो ठीक है, बाई चांस ये मैच नहीं होता तो सस्पेंस अकाउंट प्ले कर रहा होता कहीं ना कहीं। इसीलिए पहले गलती पता होनी चाहिए, उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए मुझे क्या डेबिट करना है क्रेडिट करना है इंडिविजुअली जाके पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिफरेंस रह जाता है तो वो डिफरेंस फिर सस्पेंस में मैनेज होगा इन एंट्रीज में। ठीक है, तो गैप इज ऑलवेज फिल्ड बाय मतलब जो तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट होगा। अगला बोलो भाई। फिफ्थ, Credit sale of old machinery to Sohan for 1700 was entered in the sales book for 7100. ओके, तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी और करेक्ट एंट्री क्या होगी? और अगर ज्यादा फंस जाओ तो हरदम पहले करेक्ट पास किया करो। A credit sale of old machinery to Sohan for 1700 was entered in sales book for 7100. तो रॉन्ग एंट्री क्या है विराज? Sohan debit to machinery account 7100. Good. Sohan debit to machinery is wrong or correct? Wrong entry. सर क्या बात कर रहे हो, ठीक से पढ़ो यार। I'm not convinced. A credit sale of old machinery to Sohan was entered in sales book. आप सेल्स बुक में लिखोगे तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगी क्या? So sales account होगा। तो गलती तो यही है कि उसे सेल्स अकाउंट में डाल दिया है। मशीन खरीदना बेचना सेल और परचेज में आता है क्या? नहीं आता ना। मशीन जो है अपनी इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू जाती है, वो सेल परचेज अकाउंट के थ्रू थोड़ी जाती है। समझ रहे हो? हाँ सर। तो सोहन टू सेल्स हो गई रॉन्ग। अमाउंट सही है? नहीं सर, अमाउंट भी गलत है। मतलब अमाउंट भी इन्होंने गलत कर रखा है, मतलब इसको 7100 तो अब हमें अमाउंट भी साथ में लिखना होगा। करेक्ट एंट्री क्या है? So Sohan debit to machinery account 1700. That is Sohan debit to machinery account how much? 1700. अब मुझे इसको ठीक करवाओगे रेक्टिफाइंग एंट्री, और जो मैंने कहा है उस तरीके से एक एक करके जाना है। पहले सोहन का क्या है बताओ? सोहन जो है 7100 से डेबिट हो गया है। सोहन क्रेडिट कितना डेबिट कितना होना था? 1700. तो ठीक कैसे करे? So 5400 का अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे उससे। ठीक है, बहुत अच्छा। एक तो हो गया कि सोहन को क्रेडिट 5400, सेल 7100 क्रेडिट है, इसका क्या करें? उसे टू मशीनरी अकाउंट करते हैं। नो नो नो, इसी अकाउंट में रहा कर, किसी दूसरे तीसरे पे नहीं जाना। कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने सेल्स अकाउंट 7100 किया है, तो ये होना चाहिए था क्या? पहली बात नहीं सर। तो नहीं होना चाहिए, तो पूरा हटाओ ना इसे। और पूरा कैसे हटाओगे? पूरा डेबिट करोगे। फिर आओगे यहाँ सोहन हो चुका है मशीनरी पे, मशीनरी 1700 रुपए क्रेडिट हो रही है। हाँ ये हो गई थी क्या क्रेडिट? ये क्योंकि करेक्ट में बोल रहा है, ये हुई है क्या 1700 क्रेडिट? नहीं हुई है, तो इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तभी बार बार कह रहा हूँ इंडिविजुअल अकाउंट्स में घुसना होगा आपको कि हर अकाउंट का क्या खेल चल रहा है। सो नाउ योर एंट्री इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन एंड टू मशीनरी। तो सेल्स हो गया 7100 से, सोहन हो गया 5400 से, और मशीनरी हो गई 1700। सही है? अगला बोल भाई। Yes, sir. Cash sale of rupees 1700 to Gaurav was recorded as 7100. Cash sales of Rupees 1700 to Gaurav was recorded as 7100. रिकॉर्डेड वर्ड को अंडरलाइन करे जा रहे हो ना बार बार। रिकॉर्डेड का मतलब होता है जर्नल, ये बात ध्यान रखना, मतलब सब्सिडियरी बुक। ठीक है, रिकॉर्डेड वर्ड को बार बार अंडरलाइन करना। Yes, sir. इसमें रॉन्ग एंट्री क्या है भाई और करेक्ट एंट्री क्या है? सर हमने पैसे ज्यादा लिख दिए ना, तो एंट्री तो करी होगी ना, ज्यादा या कम जो भी हो। नॉर्मल जर्नल एंट्री में गलती नहीं है, मैं समझ गया, पर जर्नल एंट्री क्या है ये तो बता। सर सेल्स टू कैश। भाई मतलब जर्नल एंट्री की ऐसी तैसी मचा रहा है तू तो यार।
सेल्स की एंट्री नहीं आ रही तुझे, तुझे सेल परचेज की एंट्री नहीं आ रही, एंट्री किस चीज की आएगी तुझे लाइफ में? अकाउंट्स को तो गोली मार दे तू। 10,000 जगह सेल की एंट्री आ गई जहां सेल क्रेडिट ही पड़ा है बेचारा, तेरा सेल अब आगे कैश में डेबिट हो जाता है। सर कैश सेल है ना, तो कोई भी सेल हो, सेल तो क्रेडिट ही होगी, और yes, कैश आ रहा है तो डेबिट नहीं होगा। मासूम तो ऐसा बन रहा है जैसे सेल की एंट्री ना आ गई इसके लिए थोड़ा बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है ये तो। सेल की नहीं एंट्री आना इस स्टेज का मतलब समझते हो क्या? हाँ सर कैश सेल ही होगा। कि कुछ नहीं आ रहा तुम्हें, सेल की एंट्री नहीं आती मतलब अकाउंट्स नहीं आ रहा तुम्हें कुछ भी। पहुंच गए वो चैप्टर नंबर 17 पे और तुम्हें सेल की एंट्री नहीं आ रही। अमाउंट क्या है इसमें? 7100 कर दिया। यस सर, उसमें 1700 आएगा। अब ठीक कैसे करे इसे? रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास होगी? बेसिकली कैश को ज्यादा हो गया है डेबिट तो उसे क्रेडिट करेंगे, और सेल्स जो है ज्यादा हो गया है क्रेडिट तो उसे डेबिट करेंगे। हो जाएगा सर फिर, हाँ, उल्टा हो जाएगा, तो सेल्स टू कैश हो जाएगा। तो आंसर देख के क्वेश्चन बता रहा है क्या कर रहा है, कर क्या रहा है? मैं आप ही को देख रहा हूँ सर अभी अरे उसी। वो पता नहीं क्या देख रहा है, तेरे को खाली टाइम पास का अलग ही रोग लगा पड़ा है यार। शॉर्टकट से आंसर चाहिए इन्हें, यहाँ शॉर्टकट से कोई आंसर नहीं मिलेगा। 5 बार बता दिया और दिखा दिया कि शॉर्टकट से यहाँ कोई आंसर नहीं। जो भी आंसर निकलेगा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के यहाँ आंसर नहीं होगा। मेहनत मतलब दिमाग और पुराने चैप्टर्स का ज्ञान, इसी के सारे आंसर निकलेंगे, नहीं तो ये चैप्टर खत्म है, डिस्कार्ड 11। रुको अभी जरा थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। कौन सा नंबर है अब? 7th। हाँ बोलो। Bills receivable of 8,100 received from Ravinder was recorded in bills payable book. So अभी तक हमने 6 बुक्स पढ़ी है, वैसे और 2 बुक्स हो सकती है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, बट वो हमारे कोर्स में नहीं इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। बट वो बुक में मतलब हुआ है कि हमने जर्नल पास किए बेसिकली बिल्स पेएबल में जा, ठीक है। सो दैट इज नथिंग ग्रेट ओवर देयर कि बिल्स रिसीवेबल बुक का मतलब जहां बिल्स रिसीवेबल जो आपने एक्सेप्ट करे, सॉरी दूसरों ने एक्सेप्ट किए वो आप रिकॉर्ड करते हो, बिल्स पेएबल में जो आपने एक्सेप्ट किया रिकॉर्ड करते हो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है विराज, समझ में आ रही है विराज? हाँ सर। तो रॉन्ग एंट्री क्या है? व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? Bills payable account debit to Ravinder. हाँ, ये हमने बिल्स पेएबल बना दिया, बिल्स रिसीवेबल को बिल्स पेएबल डेबिट टू रविंदर। अमाउंट तो ठीक है, हाँ सर। ठीक है। फिर दूसरा करेक्ट एंट्री क्या है? Ravinder debit to bills receivable. रविंदर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करोगे? सबसे पहले क्या है, बिल्स पेएबल पे जाओ। ये डेबिट सही है क्या? ये सही नहीं है, नहीं सर। तो इसको क्या करेंगे? सर इक्वल अमाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और रविंदर जो है क्रेडिट हो गया, इसे क्रेडिट होना था क्या? नहीं सर। तो क्या करेंगे इसे? इक्वल अमाउंट डेबिट करेंगे। कितना? 8,100 डेबिट करेंगे उसे। डबल अमाउंट सर, इक्वल नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ पड़ा, इसे डेबिट होना है। तो रविंदर वुड बी डेबिटेड बाय डबल अमाउंट, ठीक है। हाँ सर। और बी आर जो है क्रेडिट नहीं हुआ था, सॉरी ये कौन सी एंट्री पास की यार मैंने? ये एंट्री गड़बड़ है भाई, पूरी एंट्री गड़बड़ है। कम बैक वापस से आते हैं। बेसिकली इन 7 द रॉन्ग एंट्री क्या है? रॉन्ग एंट्री है रविंदर टू बिल्स पेएबल। इशू किया है ना भाई, और इसमें है बी आर टू रविंदर, ये पूरी एंट्री। नाउ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? अब रविंदर जो है डेबिट हुआ पड़ा, उसे क्रेडिट करना है हमें डबल से। बिल्स पेएबल जो है
वो तुम्हारा क्रेडिट हो गया गलती से, उसे डेबिट करना पड़ेगा। और बिल्स रिसीवेबल जो है वो डेबिट होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है, तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। सो बेसिकली देयर आर टू डेबिट्स। बिल्स रिसीवेबल डेबिट होगा क्योंकि हुआ नहीं था, बिल्स पेएबल डेबिट होगा क्योंकि गलती से क्रेडिट हो गया था टू रविंदर बाय द डबल अमाउंट। तो ये भी 1700 के रेट पे चल रहा है क्या? नहीं, 8100 ना। सो 8100 हुआ है एंड डबल से होना है इसको तो 16200। चलो भाई अगला बोलो। Yes, sir. Cash purchase of rupees 8100 from Bharat was recorded as 1800. तो ये रिकॉर्डेड वर्ड बार बार मार्क कर रहे हो ना। रिकॉर्डेड का मतलब सब्सिडरी बुक में प्रॉब्लम है, जर्नल में प्रॉब्लम है। Yes, sir. आप बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? Cash purchase of rupees 8100 from Bharat was recorded as 1800. तो क्या एंट्री करी हमने रॉन्ग? सर 8100 की परचेज को 1800 लिख दिया। तो एंट्री बता ना, जर्नल एंट्री बता ना, क्या जर्नल एंट्री? कैश परचेज। हाँ, परचेज सर परचेज टू कैश। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करा हमने कितने अमाउंट का? सर 8100 नहीं 1800 का करा सर। 1800 का करा, गलती करी है ये हमने। रॉन्ग ये है। करना था हमें परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ही, बट 1800 का। तो इसको ठीक कैसे करें? आपने गलत लिख दिया, 81 लिखना था। अच्छा, 81 करना था हमें। यस सर, आपने दोनों में। तो इसे ठीक कैसे करें? सर अमाउंट और डालकर प्लस कर मतलब प्लस माइनस नहीं, डेबिट क्रेडिट है हमारे पास कि परचेज को और डेबिट करो, कैश को और डेबिट करो। यस सर। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश फर्दर विद 1800, दैट इज 6300 से और क्रेडिट हो जाएगा, मतलब रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया है? अब ये कहानी पूरी थी तुम्हारी डबल साइडेड एरर्स की। इससे पहले जो कहानी थी सिंगल साइडेड एरर की। सिंगल साइडेड एरर को आज भी टी शेप से ही पूरा करना है और डबल साइडेड को इससे, और वो ये तुम्हारा रफ वर्क है। मेन आप देख सकते हो वहां जो आंसर्स दिए जर्नल के फॉर्मेट में, जिसमें सिर्फ ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज आई है। स्कूल हो सकता है कि फॉर्मेट बनवा दे जहां पे आपको रॉन्ग राइट करने को भी कहे, तो फिर दैट इज मोर कंफर्टेबल टू यू, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है आपके लिए। बट अगर नहीं करते तो आपको ये रफ वर्क खुद करना है, राइट? और मैं आगे जो भी सवाल पूछूंगा उसमें मुझे ये वर्क चाहिएगा, ये कॉन्सेप्ट चाहिएगा कि आप टी शेप लगा रहे हो कि आप रॉन्ग राइट लगा रहे हो, और रीजन चाहिएगा। तो इट्स टफ फॉर यू इसको एक्सप्लेन करना, इसलिए इससे डेविएट मत होना।